नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको बहुत समय से गुमराह किया गया कि 4% की बढ़ोतरी होगी डीएडीआर में, 54% होगा। मोदी जी ने घोषणा कर दिया, 54% हो चुका, आपको मिलेगा एरियर अब। लेकिन सैनिक पाठशाला आपको निरंतर सटीक जानकारी देता रहा दोस्तों कि डीएडीआर की बढ़ोतरी केवल और केवल 3% की ही होगी। क्योंकि आप सबको पता है, बार बार मैं भी आपको जानकारी देता रहता हूं कि डीएडीआर की बढ़ोतरी केवल और केवल एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के बेस पर होता है दोस्तों। और हूबहू वही हुआ जो सैनिक पाठशाला ने आपको बार बार जानकारी दी थी। जी हां, 3% की बढ़ोतरी हो गई। अब ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स के मन में यह सवाल है कि क्या अब यह बढ़ा हुआ रेट दीपावली से पहले हमें एरियर बन के मिल सकता है? क्या हमारा पेंशन अक्टूबर के महीने का बढ़े हुए 53% के हिसाब से मिल सकता है? क्या यह संभव है? और साथ ही साथ स्पर्श का जो एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आना है हमें, क्या वो 53% के हिसाब से आएगा या वही 50% के हिसाब से आएगा? ये सारे सवाल आपके मन में होंगे दोस्तों। और कुछ पेंशनर्स को दीपावली से पहले पहले दो तरीके के फायदे होंगे, डबल एरियर उनको मिलेंगे। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जैसे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, बोर्ड पे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिए। और आपको लगता है कि काम की जानकारी नहीं है तो आप वीडियो को यहीं से छोड़ दें, और जिनको लगता है कि कुछ जानकारी मिलेगी वो केवल वीडियो में बने रहे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जानकारियां निरंतर मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, डीएडीआर की घोषणा तो हो गई 53% की। अब आगे क्या प्रोसेस होगा और खाते में कब आएगा एरियर, बढ़ा हुआ पे या पेंशन? जी हां, डीएडीआर की घोषणा तो सरकार ने कर दी 16 अक्टूबर को। अब अक्टूबर का महीना आखिर की ओर जा रहा है, तो ऐसे में अब आगे क्या क्या प्रोसेस है और कब तक हमारे खाते में ये पैसा आ जाएगा, ये एरियर या बढ़ा हुआ पेंशन कब तक आ जाएगा, ये सभी के मन में सवाल है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अब आगे कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय से डीएडीआर की बढ़ोतरी का लिखित आदेश जारी होगा, जो बहुत जल्दी आज कल के अंदर जारी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पेंशन मंत्रालय की तरफ से डीआर का आदेश अलग से जारी होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री से, रेलवे मिनिस्ट्री से अपने अपने विभागों के लिए डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी होगा और वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों खास करके स्पर्श माइग्रेटेड जितने भी पेंशनर्स हैं उनको अक्टूबर के जो दीपावली है, 31 को अक्टूबर का दीपावली है दोस्तों, और 30 अक्टूबर को इस बार का पेंशन मिलने के पूरे चांसेस हैं, यानी कि पेंशन भी थोड़ा सा एडवांस में होगा। तो ऐसे में 30 अक्टूबर या उससे पहले पहले, दीपावली से पहले पहले, यानी कि 3 महीने का जो एरियर है वो मिलने के पूरे चांसेस हैं। और अक्टूबर महीने का जो पेंशन है वो बढ़े हुए रेट से मिल सकता है, और अगर बढ़े हुए रेट से ना मिले तो आपको मिलेगा 4 महीने का एरियर। जी हां दोस्तों, तो इसी हिसाब से अक्टूबर के महीने में ही आपको डीए का बढ़ा हुआ एरियर 3 महीने का या 4 महीने का मिलेगा, और अक्टूबर के महीने से ही आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। जी हां, चलिए अगली जानकारी दोस्तों, डीए बढ़ोतरी से कुछ पेंशनर्स को होगा डबल फायदा। जी हां, कुछ पेंशनर्स को डबल फायदा होगा। किनको होगा? वो होंगे ओआरओपी 3 वाले पेंशनर, और जिन पेंशनर को दीपावली का बोनस लागू है वो भी होंगे डबल फायदे में। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका ओआरओपी 3 में पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हुई। जी हां, ये सच्चाई है, हकीकत है। और बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी हो चुका है। तो जिनको भी बढ़ोतरी हुआ है उनको डबल फायदा हो गया, क्योंकि जुलाई से ही उनको ओआरओपी 3 का भी फायदा मिला, जिसका एरियर बहुत को मिल चुका है, बहुत को मिलना है। लेकिन जिनको ओआरओपी 3 लागू नहीं रहा, जिनको ओआरओपी 3 से पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुआ, उनको केवल डीएडीआर की बढ़ोतरी का जो है फायदा मिलेगा। यानी कि जुलाई से लेकर अभी तक का जो भी डीएडीआर का 3% का एरियर बनेगा वो उनको मिलेगा। और कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो मार्च 2024 से सितंबर 2024 के बीच के रिटायरी हैं, उनको बोनस भी लागू है। जी हां दोस्तों, उनको दीपावली बोनस भी लागू है। 6,908 रुपए जो मिलता है वो उनको लागू है, और वो पैसा भी उनको ये एरियर के साथ साथ ओआरओपी 3 का एरियर, बोनस और डीएडीआर का एरियर भी उनको मिल जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं दोस्तों जिनका ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ोतरी तो है, लेकिन अभी तक उनको वो बढ़ा हुआ पेंशन भी नहीं मिला,
ना ही उनको एरियर मिला, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको OROP3 का भी एरियर मिलेगा, आपको DA बढ़ोतरी का भी एरियर मिल जाएगा। केवल आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अभी भी रिवीजन का काम चल रहा है, OROP3 रिवीजन का काम, जी हां, अभी खत्म नहीं हुआ है, 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। और आपको भी अगर पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है OROP3 के टेबल के हिसाब से, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, तो आपको भुगतान जरूर होगा। OROP3 के एरियर का भी होगा और जो DADR की बढ़ोतरी हुई है उसका एरियर का भी भुगतान हो जाएगा, चिंतित ना हो। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अक्टूबर का पेंशन एडवांस में आएगा बढ़े हुए 53% DADR के साथ। जी हां दोस्तों, अक्टूबर का जो महीना है वो 31 अक्टूबर को पड़ रहा है दीपावली, तो 31 अक्टूबर को दीपावली होने की वजह से, हालांकि अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये दिख रहा है। आप सबको पता है कि स्पर्श में जब छुट्टी पड़ती है या शनिवार या इतवार पड़ता है तो उस दिन भुगतान नहीं होता है। इसी वजह से 31 का दीपावली का छुट्टी होने की वजह से 30 अक्टूबर को हमारा पेंशन हमारे खाते में आ जाएगा और उसी से पहले या उसी दिन हमें हमारा DADR का एरियर भी मिलेगा। और अगर हमें 3 महीने का एरियर मिलता है तो अक्टूबर महीने का जो हमारा पेंशन है वो हमें बढ़े हुए रेट से मिलेगा। और अगर 4 महीने का एरियर हमें मिलता है तो अक्टूबर का पेंशन नॉर्मल मिलेगा और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का 4 महीने का एरियर मिलेगा DADR का। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, जैसे OROP3 का एरियर आया वैसे ही आएगा DADR का एरियर भी। जी हां दोस्तों, अब ये मैं किन के संदर्भ में बोल रहा हूं, बहुत सारे पेंशनर्स का OROP3 का एरियर सितंबर के महीने में मिल गया था। जी हां, और बहुत सारे पेंशनर्स को OROP3 का एरियर अक्टूबर के महीने में मिला है और आगे आने वाले समय में कुछ पेंशनर्स अभी भी बचे हैं जिनको मिलना है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होंगे जिनको DADR बढ़ोतरी का जो 3 महीना या 4 महीने का एरियर अक्टूबर के महीने में मिल जाएगा और कुछ पेंशनर्स छूट जाएंगे जिनको नवंबर के महीने में DADR का बढ़ोतरी का एरियर मिलेगा। और खास करके जो CPPC से पेंशन लेते हैं उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स का जो बढ़ोतरी हुआ है DADR का, उसका एरियर नवंबर के महीने में ही मिलने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से सितंबर और अक्टूबर में मिला करके जो है OROP3 का भुगतान हुआ है एरियर का, उसी हिसाब से दीपावली का भी ये जो एरियर बढ़ोतरी हुआ है दीपावली से पहले जो मिलना है वो भी कुछ पेंशनर्स को, ज्यादातर पेंशनर्स को, खास करके स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स को दीपावली से पहले मिलेगा और कुछ जो बचे हुए पेंशनर हैं उनको नवंबर में मिलेगा। इसीलिए OROP3 के तर्ज पर ही होगा भुगतान। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से अक्टूबर का पेंशन का मैसेज कब और कैसे आएगा। जी हां, जैसे आप सबको पता है दोस्तों कि हर महीने स्पर्श हमें पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज देता है। तो अब इस महीने वैसे तो अमूमन जो पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज होता है वो 21 तारीख से 23-24 तारीख के बीच में आ जाता है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं। वो किस लिए है, वो भी DADR से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि DADR का आदेश अगर 20 अक्टूबर से पहले मिल जाता है PCDA को, जो लिखित में आदेश जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाना है वो अगर मिल जाता है CGDA को, तो CGDA उसी हिसाब से PCDA को आदेश देगा और बढ़े हुए रेट से ही आपका पेंशन का मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आपको खुदा ना खास्ता बढ़े हुए रेट से पेंशन का मैसेज नहीं आता है, अगर आपको पेंशन का मैसेज नॉर्मल 50% DR के हिसाब से ही आता है दोस्तों, तो आपको एरियर मिलेगा 4 महीने का। जी हां, अगर अक्टूबर का महीने का पेंशन आपका नॉर्मल रेट से भुगतान होता है तो DADR का एरियर बनेगा 4 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर का भी आपको एरियर के रूप पर बढ़ा हुआ DR मिल जाएगा और पेंशन होगा आपका नॉर्मल रेट का। लेकिन DADR का जितना भी महीने का एरियर मिले, एरियर मिलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं दीपावली से पहले ही दोस्तों। इसीलिए जो मैसेज आएगा स्पर्श का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज, इसमें थोड़ा सा देरी हो सकता है, और अगर देरी नहीं हुआ तो हमें पुराने रेट से ही स्पर्श द्वारा पेंशन का मैसेज मिलने के चांसेस हैं, और अगर देरी होता है तो पूरा नया रेट 53% के हिसाब से इंप्लीमेंट करके हमें स्पर्श द्वारा पेंशन का मैसेज दिए जाने की चांसेस हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।